तो फिर मेरी मम्मी अभी पूजा करके आई है। रात के 7:30 बज रहे हैं और अभी मम्मी प्रेस कर रही है। हाँ। पता नहीं पापा कब आएंगे, क्योंकि पापा आएंगे 9:30 बजे। 9:30 बजे, और 9:30 बजे आएंगे। उनका डेली का यही टाइम है। 2 घंटे और रुकना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बस इसी टाइम पे आती है। और मैं अभी आयरन करने के बाद बनाऊंगी खाना, मतलब रोटी बनाऊंगी बच्चों। और गाइस आपको एक बात बताओ, क्या मम्मी कह रही है क्या इस प्रेस के ऊपर पापड़ रख के पापड़ भी सिक जाएगा? हाँ, हाई वोल्टेज की है लगता है। सीख जाएगा बेटा। ऐसे हम पॉपकॉर्न मतलब पॉपकॉर्न का पैकेट रख के उसे भी कर देंगे। पता नहीं। मैं वैसे कह रहा हूँ, पॉपकॉर्न को खोल के नहीं, पॉपकॉर्न के पैकेट के साथ ही उस जरा सा भी नहीं फाड़ेंगे। और जैसे नहीं, पैकेट को रखोगे तो पैकेट तो चिपक जाएगा ना आयरन पे। नहीं, नीचे कपड़ा। नहीं, ऐसे नहीं। मैं दिखा। कैसे दिखा? और ये देखो तनिष्क बैठा है मेरे सामने, है ना ये वीडियो बुद्धू। मेरे ओए आयरन पे हाथ मत टच कर लेना। लेकिन ये वीडियो ये हम देखो। दोनों के चैनल पे ही जाएगी, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग करी है यार। ओके, तुम्हारा चैनल है कहाँ? कौन से कोने में घुसा हुआ है? वो फ्रीज हो गया। बंद तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हम वीडियोस नहीं डालते उस पे, टाइम ही नहीं मिलता। अब क्या संडे को डालेंगे? वैसे भी छुट्टियां खत्म होने वाली ये देखो एक और आलसी आ गया पीछे। हैं। सारा दिन टीवी देखता रहता है, सोफा तोड़ता रहता है, बस पड़ा पड़ा है। नीचे घूमने जाओ तो मैं और तनिष्क जाते हैं, ये नीचे भी नहीं जाता, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा पैर की उंगली में। ये देखिए इधर इसमें। मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी और मैं उनके लिए दरवाज़ा खोल रही थी, और मेरा पैर ना जस्ट दरवाजे के बगल में ही था। तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, मेरी ये उंगली, पैर की उंगली ना दरवाजे के नीचे आ गई। अब समझ सकते हो पैर की उंगली जब किसी चीज़ के बीच में दब जाती है ना, कितना दर्द होता है। तो मैं सहनीय दर्द हो रहा था, आँख में पानी आ गया था मेरे। और मेरे हस्बैंड बोल रहे और ध्यान से मत काम किया कर, ऐसे ही बस दरवाज़ा खोलने में चल पड़ी। ये तो देखा नहीं पैर है तेरा वहाँ पे, क्या करे अब, ध्यान ही नहीं रहा। तो लगनी थी लग गई। तो अभी अभी निकले हैं और मैं बैठी हूँ, और आप मेरी आंखें देख रहे होंगे। क्या है ना, नींद पूरी नहीं हो पाती रात को। हमेशा 11:30-12 बज जाते हैं सोते सोते, और सुबह हम 5:30 बजे उठ जाते हैं। तो नींद कहाँ से पूरी होगी? 12 बजे सोएंगे, 5:30 बजे उठेंगे। 5.5 घंटे में हम लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है एक हेल्दी बॉडी के लिए, एनर्जी आए जिससे शरीर में। लेकिन हम लोगों की वो नींद पूरी हो नहीं पा रही है। मेरे हस्बैंड की संडे को भी कभी छुट्टी होती है, कभी नहीं होती है। तो संडे को जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम थोड़ा देर तक सो सकते हैं, और जिस दिन छुट्टी नहीं होती है उस दिन फिर वही सेम टाइम पे उठो, उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करो, तो नहीं हो पाता। बहुत परेशान हो जाते हैं, नींद बिल्कुल ऐसी हो गई है। हम लोग आ गए हैं अभी नीचे घूमने, और ये हमारे सोसाइटी का वॉकिंग एरिया है, पार्किंग भी है साथ में। और तनिष्क मेरे साथ आया है, ये रहा। यही लेके आया मुझे, मम्मी चलो घूमने चलते हैं। समर तो पता नहीं कैसा है, सारा दिन घर में ही उसको अच्छा लगता है। और यहाँ से आगे जाके झूले भी हैं, मैं भी दिखाऊंगी आपको। ये यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग है, सब पे है बच्चों का झूलों का सेक्शन, प्ले एरिया है बच्चों के लिए छोटा सा। तो यहाँ पे स्लाइड लगे हुए हैं 2-2, और हॉर्स वाला झूला है, फिर इस तरह के झूले हैं, वो लटकने वाला है, स्प्रिंग वाला है, सीसो वाला टूटा हुआ है। साइडों में बाइक के लिए और स्कूटी वगैरह के लिए पार्किंग है। तो ये है मेन गेट, बाहर वहाँ पे गार्ड बैठे रहते हैं। तो गाइज समर लगा रहा है पोछा, और जैसे कि समर हॉलीडेज चल रही हैं, समर हॉलीडेज चल रही हैं, तो बच्चों को घर के काम सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी मेरे कोई बेटी तो है नहीं, और बात बेटी की भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेटी होती है तो सारे काम बेटी को ही करने हैं। मेरी सोच ये है कि बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको घर के काम करने आने चाहिए। जब मम्मी पापा की तबीयत ठीक ना हो, उनको ज़रूरत हो, तब आप हेल्प कर सको उनकी। तो इसीलिए बच्चों को सारे काम सिखाना ज़रूरी है। और अब मैं इनको धीरे धीरे फायरलेस कुकिंग, और उसके बाद फिर गैस पे खाना बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि समर अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो समर थोड़े टाइम बाद तो गैस पे खाना बना सकता है। बोल रहा है पिज़्ज़ा बनाना सिखा दो। उधर से पहुँचा हुआ नहीं था क्या, फिर से वहीं पहुँच गए तुम?
उधर से तो लगा दिया था, फिर बेड ऐसे कैसे पोछा लगता है? बेड के नीचे लगा के पहले फिर इधर आना था ना। इनको तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो पोछा लगा हुआ चाहिए बस। ओए उधर से स्टार्ट करो, ये कौन सा तरीका बीच में पोछा लगाने का? पहले दरवाजे के बाहर से लगाओ पोछा, हमारे गेट पे। हाँ इधर इधर थोड़ा सा अंदर आके लगाओ, अंदर खड़े हो और फिर लगाओ बाहर करके पोछे को ऐसे। यस हाँ तो ऐसे करो ना। चलो हटो, दरवाजे पे मैं ही लगा देती हूँ, तुम अंदर से लगाना। लगाओ। ऐसे कौन लगाता है? पूरा गीला होना चाहिए, पूरा एरिया कवर करना है, ऐसे नहीं कहीं कहीं पोछा मार दिया और हो गया। तनिष्क मम्मा को नहीं देखा कैसे लगा रही हूँ मैं? ऐसे कौन करता है? चप्पलें हटा के पोछा कौन लगाएगा? चप्पलों को हटाओ वहाँ से, फिर उधर पोछा लगा। हाथ से उठानी होती है, उठाओ। तुम्हें क्या लगता है साफ सफाई करना इतना इजी होता है क्या? जब खुद करोगे तब समझ आएगा। चलो अभी उधर से पोछा लगाओ। अरे उसको छोड़ दे, तू पोछा लगा ले, ये मेरा इतना तो दिमाग खा जाएगा। तो यहाँ पे हम बुक्स ओपन कर रहे हैं। समर की बुक तो पहले आ गई थी, मैंने उसका क्लिप नहीं लिया था, लिया था वीडियो प्रूफ के लिए कि क्या क्या आया है, लेकिन व्लॉग में शेयर नहीं किया था। और अभी तनिष्क की बुक्स आई है तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हमने ऑनलाइन ऑर्डर की है, स्कूल की जो वेबसाइट है वहाँ से। और इसमें ना आर्ट एंड क्राफ्ट किट है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो भी स्कूल में बच्चों को रिक्वायरमेंट होगी जिन जिन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। मैं जब स्कूल से बुक लेने गई, हमने स्कूल एड्रेस पे बुक ऑर्डर की थी तो वहीं पे आ गई थी। फिर रिसेप्शन से मुझे कॉल आ गया था, उन्होंने बोला मैम बुक आ गई है आप ले जाओ। फिर मैं गई लेके आई तो उन्होंने मुझे बोला मैम वीडियो शूट कर लीजिएगा, क्या नाम, अगर कोई भी बुक गायब हो ना तो उसके लिए प्रूफ रहता है हमारे पास, फिर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सच में ही गुजराती जो बुक है ना वो नहीं आई थी। दोपहर का टाइम है, 12 बज गए हैं और आज का हमारा लंच देखिए। हम लोग अभी गए थे, हम लोग शायद 10:30 पे गए होंगे ना समर, हम लोग 10:30 बजे घर से निकले थे और इन दोनों की स्कूल की यूनिफॉर्म लेके आनी थी हमें एक शॉप से। तो हम लोग पैदल गए तो आधा घंटा, तो हमें शायद आधा घंटा नहीं 20 मिनट जाने के लगे, 20 मिनट आने के। और फिर हमने वहाँ पे यूनिफॉर्म ख़रीदी, वहाँ पे आधा घंटा लग गया हमारा। तो लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा के हम आए हैं घर, अभी पहुँचे हैं। और आके बस हमने ये निकाला है, हम नाश्ता लेके आए हैं बाहर से। कचौड़ी, ये दाल की कचौड़ी है, ये समोसा है, साथ में उन्होंने ये सेव और प्याज दी है, ये मीठी चटनी है और ये वाली टमाटर धनिया हरी मिर्ची की ये तीखी चटनी है। ऐसे तोड़ के, अच्छे से तोड़ो ना ऐसे, हाँ हाँ ऐसे तोड़ो, हाँ मसाला दिखेगा ना, हाँ ये देखो दाल का मसाला इसके अंदर रख दो। ओके ये देखो गन्नू कैसे खा रहा है समोसा चिप्स लगा के, ये ना है तो गधा ही रहेगा ये। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही थी यूनिफॉर्म, तो मेरे बेटे की यूनिफॉर्म ये है, टाई बेल्ट, यहाँ पे 2 कलर की सॉक्स हैं, बेज कलर की और वाइट ये लगेंगी, फिर टाई है, बेल्ट है और हाँ बस यही सब चीज़ें हैं, टाई बेल्ट और सॉक्स। और एक स्पोर्ट ड्रेस है, वो भी समर पहनने गया है, वो आ रहा होगा फिर मैं दिखाती हूँ। और ऐसे ही सेम ड्रेस एक ये वाली और साथ में स्पोर्ट्स ड्रेस है, लोअर और ये स्काई ब्लू टी शर्ट है और साथ में टाई बेल्ट और वही सॉक्स 2 कलर की। शूज़ इन दोनों के पास है, वाइट और ब्लैक। समर के लिए शायद हमें टेनिस शूज़ खरीदने पड़ेंगे, देखते हैं वो। अरे इसे निकालो तो बाहर, टी शर्ट को ऐसे इतना थोड़ी दबाते हैं, ऐसे थोड़ी सी ऐसे हल्की सी ऊपर करके रखते हैं ऐसे, मतलब साइडों से ऐसे, हाँ थोड़ा अच्छा दिखना ऐसे। तो देखिए ये है समर की स्पोर्ट्स डे की यूनिफॉर्म। टैग हमने नहीं निकाला अभी, इसीलिए नहीं निकाला था कि क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यू हो, साइज चेंज करनी पड़ जाए, तो टैग नहीं हटा सकते ऐसे।